हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैडोज एजुकेशन में। मैं सिद्धार्थ हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर कितने कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिए और आज हम धीरे धीरे आ गए चैप्टर नंबर 6 पर आ गए। ठीक है, इसका हम निचोड़ देखेंगे इस चैप्टर में कौन सा सूत्र लगने वाला है और पूरी एक्सरसाइज किस सूत्र पर बेस्ड है। ठीक है, जितने भी सूत्र हैं उनको हम एग्जाम्पल सहित आज समझते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, और पूरा समझेंगे कहां पर 2027 बोर्ड के अनुसार पूरा सिलेबस हम समझेंगे। ठीक है, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति में है। ठीक है, तो आज का जो पहला बिंदु है वो क्या कहता है, डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। जो दो बिंदु होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बात समझ में। जब हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है, तो यहाँ पर एक हम चतुर्थांश के रूप में समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु जो है हमको दे रखा है 0,0, जहां पर कटान बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों क्या होता है, जो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, और सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अगर अभी हम क्या करें, इस लाइन को इधर बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डेस हो जाएगा। इस लाइन को बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डेस हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, जब हम एक्स डेस और वाई डेस की बात करें तो ये नेगेटिव होते हैं। बात समझ में। अगर हम एक्स डेस और वाई डेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हम ध्यान देते हैं, जब ये क्या होता है, ये जब दो बिंदु जहां पर मिलते हैं, ये दो बिंदु जहां पर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक बिंदु P है। ठीक है, और वहां जहां पर दोनों मिलेंगे x और y, तो उसको हम क्या बोलेंगे, x और y के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है बिंदु P जो है उसको x और y से दर्शाया जाता है। और एक चीज प्यारे मित्रों याद रखना है, क्या याद रखना है, एक चीज हमको याद रखना है, जो हमारा x है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो y होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। x को हम जो है भुज के नाम से भी जानते हैं, x को हम भुज के नाम से भी जानते हैं और y को हम कोटि के भी नाम से जानते हैं। ये बात समझ में। इस पर एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, कि x, यहाँ पर दोनों सवाल दिए होंगे और उसमें पूछेगा यहाँ पर कोटि क्या है, और या कोटि पूछेगा या भुज पूछेगा। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। और इससे बिंदु जुड़े हैं, और इससे जो बिंदु जुड़े हैं उनकी पर हम बात करते हैं। ठीक, हमेशा याद रखना, जब हम एक्स अक्ष पर कोई वैल्यू डिपेंड होगी, एक्स अक्ष पर कोई वैल्यू डिपेंड होगी, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो प्यारे मित्रों अगर हम 2 की बात करें, एक्स अक्ष पर 2 की बात करें तो उसके लिए y क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें हम 1 है, कहाँ पर, y पर 1 है, तो y पर 1 है, इसलिए x का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बात तो समझ में आई। और ये दोनों बिंदु जहां पर मिलेंगे उसका वो क्या बोलते हैं, इसको 0,0, 0,0 जो बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं, हम नोट में हम यहाँ पर कुछ चीजें समझ लेते हैं, नोट में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, पहला जैसे एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y अक्ष शून्य होता है, y अक्ष शून्य होता है। इसका मतलब ये है, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y अक्ष शून्य होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब यहाँ पर x अक्ष पर 2 होगा तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। y अक्ष पर अगर 1 है तो x क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में। तो हम प्यारे मित्रों क्या पढ़ रहे थे, पहला बिंदु ये पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरा बिंदु हम पढ़ सकते हैं, y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x अक्ष शून्य होता है, शून्य होता। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो हमारा मूल बिंदु है वो क्या है,
ओ 0,0, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक। नंबर 3, नंबर 3, मूल मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, ओ 0,0 होते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, 3 बिंदु हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब हम प्यारे मित्रों चलते हैं अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम प्यारे मित्रों बात करते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस हमेशा आप लोगों को पता है कहां पर होता है, दो बिंदुओं के बीच होता है। एक हमने P1 मान लिया, और P1 के निर्देशांक क्या होंगे, अभी हमने बताया था कि जहां पर कोई दो बिंदु मिल रहे होते हैं उसको हम x और y के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो हमने x1 और y मान लिया, और इसको हमने x2 y2 मान लिया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जब दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस निकालना होता है तो प्यारे मित्रों हमको क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, d बराबर अंडर रूट ब्रैकेट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच में ये होगा। ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु दिया होगा और यहाँ पर एक बिंदु दिया होगा। ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, हम आराम से क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है जो निकल के आएगी, और अगर हमको यहाँ पर तीन बिंदु दे रखा होता, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर तीन बिंदु दे रखे होते हैं, ठीक है प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पर एक बिंदु होता जैसे 0,5, और एक यहाँ पर बिंदु होता 5,4, और या एक यहाँ पर बिंदु होता 6,1। ठीक है। अब हम क्या करें प्यारे मित्रों, इनके बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो डिस्टेंस हम ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। मान के चलिए ए बी का डिस्टेंस बी सी के बराबर आ गया, ए बी का डिस्टेंस बी सी के बराबर आ गया, और ए सी का डिस्टेंस भी बराबर आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, जब दो बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के योग के बराबर है, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, संरेख रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों अभी हम नोट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं, नंबर 4 हम लिख लेते हैं। नंबर 4 क्या लिख लेते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर हो तो उस उस रेखा को प्यारे मित्रों हम क्या बोलेंगे, संरेखित रेखा। उस रेखा को हम संरेखित रेखा कहते हैं। बात समझ में, इसको और हम कह सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के योग के बराबर हो, ये भी हम कह सकते हैं। क्या, यदि, इसको हम ये भी इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यदि किन्हीं दो दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो उसे
तो उसे तो उसे संरेखित रेखा कहते, क्या कहते हैं, उसे संरेखित रेखा कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं कहां पर, इसको तो हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा समझेंगे, अब हम समझेंगे चतुर्थांश। अब प्यारे मित्रों हम समझेंगे क्या, चतुर्थांश। अब हम प्यारे मित्रों चतुर्थांश समझेंगे। चतुर्थांश क्या होता है, यहां से हम बहुत चीजें सीखेंगे। ये हमारा चतुर्थांश होता है, जैसा कि अभी हमने पहले समझा। ये क्या होता है, एक्स होता है। ये क्या होता है, एक्स डेस होता है। ये क्या होता है, वाई डेस होता है। ये क्या होगा, वाई होगा। जब प्यारे मित्रों हम बात करें, इस पर राइट साइड चलेंगे, एक्स पर चलेंगे तो प्लस में गिनती होती है। जब हम वही गिनती एक्स अक्ष पर चलते हैं तो वही गिनती क्या होती है, माइनस में होती है। बात समझ गई? अगर हम वाई अक्ष पर वही दूरियां चले तो प्लस में होंगी। अगर हम बात करें वाई डेस पर तो वही दूरियां माइनस में होंगी। बात समझ में? अब चतुर्थांश के बारे में हम जानते हैं। चतुर्थांश में क्या होता है, चार हमारे क्या होते हैं, खाने होते हैं। पहले खाने को हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चार चतुर्थांश होते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मूल बिंदु। ये प्यारे मित्रों क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से अगर हम x और y को मिलाकर के जो पहला चतुर्थांश होता है, अगर हम इसको मिलाएं तो x और y मिलेगा, x और y मिलेगा। बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है, x का मान और y का मान दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बात समझ? यही बात प्यारे मित्रों अगर हम करें सेकंड में, तो यहां पर भी x और y आएगा। इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, x डेस होगा और ये y होगा। तो यहां पर क्या होता है, x डेस माइनस होता है, y क्या होता है, प्लस होता है। बात करें अगर हम इसको अगर हम मिलाएं ऐसे, तो यहां पर ये क्या होगा, x डेस y डेस। तो यहां पर क्या होंगे, ये दोनों माइनस में होते हैं। बात समझ में? दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, बात करें इसमें, तो यहां पर क्या होगा, x कामा वाई डेस होगा। इसका मतलब पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा। दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ गई? इस पर एक क्वेश्चन आता है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। हमने आपको बता दिया कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। बात आती है, इस पर एक क्वेश्चन आता है, ऐसे आएगा बिंदु। इस पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बिंदु -3 कामा -4 किस चतुर्थांश में होगा। एक संख्या दे रखी -3 कामा -4, ये पूछता है किस चतुर्थांश में होगा। हमको पता है दो संख्याएं अगर माइनस में है तो किस चतुर्थांश में जाएगा। दो संख्याएं माइनस में दी है तो किस चतुर्थांश में जाएगा, x किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। तृतीय चतुर्थांश। कहां पर, तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से अगर संख्या दे रखी है 5 कामा -4 दे रखी है, तो प्यारे मित्रों हमको पता होना चाहिए, ये पहली संख्या प्लस में, दूसरी माइनस, कौन सा चतुर्थांश होगा, चतुर्थ होगा। चतुर्थ होगा। अगर संख्या दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रथम होगा। अगर संख्या पहली माइनस है, -5 +10, पहली संख्या माइनस, तो ये किस में होगा, द्वितीयक में होगा। इतनी बात तो आप लोग समझ गए। अगर ये बात समझ गए तो चतुर्थांश भी हमने समझ लिया। बात समझ में? अब करते हैं अगली स्लाइड।
अगली स्लाइड की बात करते हैं प्यारे मित्रों। अगली स्लाइड जो हमारी आई है वो क्या है, हमको डिस्टेंस फार्मूला एग्जाम्पल है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 2, 3 एंड बी 4, 1। क्वेश्चन कहता है बिंदु ए 2, 3 और बी 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए। तो प्यारे मित्रों हमको पता होना चाहिए, क्या हमको पता है, अगर हम बात करें प्यारे मित्रों तो हम कह सकते हैं यहां पर बिंदु ए दे रखा है, इसके निर्देशांक 2, 3 दे रखे हैं, बात समझ में। कामा बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4, 1 दे रखे हैं। ये बात हमको पता है कि x का जो पहला होगा वो क्या होगा, x1 होगा। y पहले बिंदु में जितने भी बिंदु होंगे वो हमारे क्या होंगे, x, y, x1 और y1 होंगे। बात करें अगर दूसरे ब्रैकेट की तो उसमें क्या होंगे, 2 और 2 होंगे, x2 भी होगा और y2 भी होगा। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है किसके, दो संख्याओं के बीच में। तो हमने अभी सूत्र पढ़ा है प्यारे मित्रों, अभी हमने सूत्र पढ़ा है, दूरी को काहे से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र अभी पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसी प्रकार से हर सूत्र, जितने भी सूत्र रहेंगे उनके बारे में जानेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, सवाल भी देखेंगे। बात करें अगर हम डी, अब हमको x और y की वैल्यू पता है, x2 कितना है, प्यारे मित्रों 4 है, x1 कितना है 2 है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है माइनस का 3 है। ठीक है, अब देखना 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहां पर देखिए माइनस के 3 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। बात समझ में। तो प्यारे मित्रों डी बराबर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर कहीं पर हमको माइनस की संख्या का स्क्वायर दिख जाए, तो वो संख्या प्लस में हो जाती है। क्यों प्लस में हो जाती है, क्योंकि माइनस को हम 2 बार लिखेंगे और बीच में काहे का निशान लगाएंगे, गुणे। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये कितना हो गया, डी की वैल्यू कितनी हुई, √8 हुई। और इकाई होती है तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका जो है वो क्या होगा, इकाई होगा। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इकाई। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको और हम लिख सकते हैं, इसको प्यारे मित्रों और हम लिख सकते हैं। अब जैसे 8 है, 8 का अगर हम गुणनखंड करें तो कितना होगा, 2 बार में जाएगा 4 आएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा। अब इसका जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल आएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो क्या होगा, अंतर होगा। इकाई। तो प्यारे मित्रों और करके एक इसका उत्तर ये भी हो गया। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी कहता है डिस्टेंस फार्मूला जो है एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, -4 फ्रॉम द ओरिजिनल 0, 0। इसका मतलब मूल बिंदु जो दे रखे हैं, ठीक है, वो क्या दे रखे हैं, मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु P -3, -4 के बीच की दूरी निकाली। बहुत अच्छा सवाल है, अभी हमने निकाला है, उसी प्रकार से हम निकालते हैं। यहां पर बिंदु हम इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये क्या है 0, 0,
और बिंदु P जो है उसको मान लेते हैं -3, 4। ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, ये क्या होगा, y1 होगा, ये क्या होगा, x2 होगा, ये क्या होगा, y2 होगा। डिस्टेंस सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्यारे मित्रों, x2 का मान कितना है, -3 माइनस x1 0 प्लस y2 का मान कितना है, 4 माइनस ये क्या है, 0। ठीक है, तो प्यारे मित्रों -3 और 0 कितना हो जाएगा, -3 ही बचेगा, प्लस 4 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्यारे मित्रों हम बात करें डिस्टेंस की, तो हमारा क्या होगा, हमको पता है -3 का स्क्वायर अभी हमने पीछे बताया है। अभी हमने बताया कि माइनस का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, प्लस होता है, चाहे हम इस प्रकार से समझ ले। ठीक है, तो ये प्यारे मित्रों क्या हुआ, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये प्यारे मित्रों कितना हुआ, ये कितना हुआ, 16 9 कितना होता है, 25। 25 किसी का स्क्वायर होता है, किसका प्यारे मित्रों स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगा दिया, ऐसा क्यों, प्लस माइनस लगाया, ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि रूट से बाहर संख्या निकलती तो प्लस और माइनस दोनों निकलती, लेकिन हमको ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सदैव जो होगा और डी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सदैव प्लस की 5 होगी। ठीक है, और इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, इकाई होगा। ठीक, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विभाजन सूत्र। विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है बिंदु P जो है x, y और ये विभाजन का सूत्र लिखा है। कहता है रेखाखंड को M1 और M2 में अनुपात में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। जैसे प्यारे मित्रों एक बिंदु ये जिसके निर्देशांक हमको पता है x1 और y1, एक निर्देशांक ये है जिसके बिंदु क्या है, x2 माइनस x2 कामा y2 है। फिर इसको हमने इस रेखा को क्या किया, एक बीचों बीच रेखा में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया, और जिस बिंदु से विभाजित किया उसका बिंदु जो हमने मान लिया P और उसका निर्देशांक x और y मान लिया। तो जो पहला विभाजन है उसको हमने M1 मान लिया और दूसरे विभाजन को हमने M2 मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में जो सूत्र बनेगा वो M1 x2 प्लस, यहां पर हम बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो होगा P जो है यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर क्या है, P x1 को x कामा y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 m प्लस n होगा, कामा एक बार हम x के पदों में निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, y के पद में निकालेंगे। तो यहाँ पर M1 है तो M1 ही रहेगा, यहाँ पर y2 है, x2 है तो y2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में, M1 प्लस। ठीक, यहाँ पर एक चीज हम ये समझ लेते हैं, ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये क्या है, ये फार्मूला है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन सूत्र। और अगर बाह्य विभाजन कहता, बाह्य विभाजन कहता तो प्यारे मित्रों हम क्या करते, बाह्य विभाजन अगर कहता तो बाह्य विभाजन का सूत्र भी हम यहीं पर लिख लेते हैं ताकि हम आगे सवाल कर सकें। ठीक है, उसका जो सूत्र होगा वो हम क्या करते हैं, x कामा y बराबर M1 x2, केवल माइनस लग जाएगा, केवल क्या होगा, माइनस लग जाएगा,
बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है x के पदों में, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे y, इसको हम y के पदों में लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 2। ठीक है, ये y के पदों में, x के पदों में, ये y के पदों में। बात समझ में। अब इसी प्रकार हम देखें -1, 7 और 4, -3 को अनुपात 2:3 अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जैसा कि अभी हमने सूत्र पढ़ा है। तो देखिए, हमको एक बात याद रखना, यहाँ पर अंतः और बाह्य विभाजन कुछ नहीं कहा है, अंतः और बाह्य विभाजन कुछ नहीं कहा है, ये कहा है कि 2 अनुपातों में बांटा गया। तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करेंगे प्यारे मित्रों, अंतः विभाजन से लगाएंगे। अंतः विभाजन से क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट सबसे पहले उसी को देते हैं जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब सवाल में मेंशन नहीं होगा तो हमको एक चीज याद रखना है, इसको हम सबसे पहले लगाएंगे किससे, अंतः विभाजन से। तो जो चीजें हमको दे रखी हैं, जो चीजें हमको दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमने मान लिया p -1, 7, q जो है वो कितना है 4, -3, और अनुपात जो है वो हमको 2:3 दे रखा है। बात करें, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है x1, ये y1, ये x2 है, ये क्या है y2। पहला m होता है, दूसरा n होता है। अभी हमने सूत्र पढ़ा है, मान लिया हमने बिंदु P x, y, तो इसका सूत्र अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है देखिए, m1 के साथ में 2 चलता है, हो जाए x के पदों में हो जाए y के पदों में। ठीक है, प्लस 2 के साथ में 1 चलता है, m1 प्लस 1 लिखे या ना लिखें, क्योंकि m और n दो ही है, तो यहां पर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m प्लस n। ठीक है, यहां पर वैल्यू हमको सारी पता ही है, रख लेते। m1 की वैल्यू कितनी है, कितना है, यहां पर हम क्या रखेंगे, मान रख लेंगे। ठीक है, तो m1 का मान कितना है, अब देखिए यहाँ पर हमने m1 और m2 रख लिया, और यहाँ पर क्या n, तो हम क्या करें प्यारे मित्रों, इसको हम m कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको भी m2 कर लेंगे और n की जगह पर m2 कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है प्यारे मित्रों 4, प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1 अपान m1 का मान 2 और 3। ठीक है, m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3, प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान कितना है 7 अपान 2 का 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा बिंदु P x, y चल रहा था, वो क्या चल रहा था, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 3 अपान 5, फिर माइनस का 6 प्लस का 7 रुक 21 अपान 5। ठीक है, अब देखिए P x, y बराबर 5, 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 अपान 5, और ये कितना बचेगा 21 से हमारा कितना जाएगा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 अपान 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 तिया 15। तो इसके जो निर्देशांक निकल के आए हैं प्यारे मित्रों, वो क्या निकल के आए 1, 3। इसके निर्देशांक जो निकल के आए हैं प्यारे मित्रों, क्या निकल के आए, क्या निकल के आए 1, 3 निकल के। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये जो बिंदु होंगे इनको किस अनुपात में बांटा गया होगा, 1:3 में बांटा गया होगा। ठीक है,
इसी प्रकार से अगला देखते हैं क्या कहता है। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर कहता है मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट, जब दो अनुपात दे रखे हों, ठीक है, तो उनके बीच में हमको मध्य बिंदु कैसे निकालना। जैसे एक बिंदु हमको ये दे रखा है, इसका बिंदु क्या है, x कामा y है। इसी प्रकार से एक दूसरा बिंदु दे रखा है जिसका मान क्या है, x2 माइनस x2 कामा y। अब क्या करना है हमको, इनको हमने दोनों दो सेम भागों में बांट लिया और इसका मिडिल बिंदु जो है वो क्या है, x कामा y। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो प्यारे मित्रों हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन जब आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हम सूत्र हमारा होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ है x1 और y2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से y1 और y2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या होगा, मिडिल बिंदु निकल आएगा। बात समझ में। जब बीच में होगा इनको x1 और x2 को जोड़ लेंगे, y2 और y1 को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिडिल बिंदु निकल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मिडिल पॉइंट हमको निकालना है 2,4 और 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु हम याद कर लेते हैं। हमको दे रखा है एक बिंदु हमने P मान लिया, 2,4 है, ठीक है, और Q जो है वो कितना है, 6,8। ठीक है, तो प्यारे मित्रों हमको ये बात पता है कि पहले ब्रैकेट में x1 y1 होते हैं, दूसरे में क्या होता है, x2 होता है और y2 होता है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आया। अभी हमने मिडिल बिंदु का सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, x1 और x2 को जोड़ देते हैं, ठीक। अब ये वाली पूरी लाइन जो है उसको हमने नाम दे दिया P, उस लाइन को नाम हमने दे दिया P। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हमने मान लिया P होता है। तो हमको सूत्र पता है, एक में x1 प्लस x2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, और एक हमारा क्या होगा, y1 y2 बटे में 2 होगा। तो प्यारे मित्रों जब हमको सूत्र पता है वैल्यू रख लेते हैं। x1 का मान कितना है, 2, y2 का मान कितना है, 6/2, और ये कितना है हमारा, ये हमारा प्यारे मित्रों y1 कितना है, 4 प्लस 8/2। तो मिडिल बिंदु हमारा निकल के क्या है, और P जो होगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारे निर्देशांक होंगे x, y। क्या होंगे, x, y होंगे, क्योंकि मिडिल बिंदु जहाँ पर कटान बिंदु होगा, यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कटान बिंदु होगा, वहां पर एक x से आ रही होगी और एक y से आ रही होगी। ठीक है, तो हमेशा ये होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 4 तो 12 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो मिडिल बिंदु हमने प्यारे मित्रों x, y निकाल लिया, 4, 6 आएगा। मिडिल बिंदु हमने निकाल लिया, कितना है, 4, 6 है, कितना, 4, 6 है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, -3, 10 और 4, 5, -4 का मध्य बिंदु निकालिए। तो हमको पता है प्यारे मित्रों, अब हम क्या करें, एक बिंदु हमको दे रखा है 3, 10 और एक बिंदु हमको दे रखा है 5, -4 दे रखा है। तो हम क्या करें, हमको पता है, क्या पता है, इसमें जो है ये हमारा क्या है, पहले ब्रैकेट में x1 और y1 होते हैं और दूसरे ब्रैकेट में x2 और y2 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या सूत्र अगर लगाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है x1 प्लस x2/2, ठीक है, और एक क्या होता है y1 प्लस y2/2, यही तो होता है। अब प्यारे मित्रों हम क्या करें, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -4/2। अब प्यारे मित्रों हम इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, बिंदु P x, y बराबर
प्लस से माइनस का 3 जाएगा, प्लस के 5 से माइनस का 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा अपान 2। 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 1 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, मध्य बिंदु हमारा फिर निकल के आया 1,3। क्या निकल के 1,3 निकल के आया। ठीक, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आएगा। अब हमको पता चला कि दो बिंदुओं के बीच में अगर मध्य बिंदु निकालना होगा तो हमको सूत्र पता है, क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, हम इससे क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे, कोई भी संख्या दी। अब हम प्यारे मित्रों देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा, जो हमारी अगली स्लाइड है वो क्या है, एरिया ट्रायंगल। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज देख रखा होगा, एक बिंदु ए है जो x, y है, बी बिंदु को हमने x2 y2 मान लिया और सी बिंदु को x2 x3 y3 मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है जब तीन बिंदुओं, तीन शीर्षों के निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से अगर त्रिभुज दे रखा है और हमको तीन बिंदु दे रखे हैं, x1, y1, x2, y2, x3, x3, y3। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे मित्रों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सूत्र दे रखा है। ठीक है, हमें याद रखना है। ये सूत्र हमको थोड़ा लिखना, जो लिखा हुआ है थोड़ा हमको टफ लग रहा है। जो हमारा क्षेत्रफल एरिया है वो हमको 1/2 ब्रैकेट में क्या है, x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ये सूत्र बहुत बड़ा है, याद कैसे करेंगे, हमको याद नहीं है, तो हम प्यारे मित्रों याद कर लेंगे। हमेशा याद रखना ब्रैकेट के बाहर जो हमारे हैं वो तीनों x रहेंगे। इतनी बात समझ में। हम इसको एक नंबर आपको दे रहे हैं 12, 32, 31, 31, 2। 12, 32, 31, 31, 2। क्या नंबर दिया हमने आपको, 12, 32, 31, 31, 2। हमने क्या नंबर दिया, इसका मतलब बीच में दो बिंदु होंगे। क्या होंगे, बीच में दो बिंदु, याद रखना। पहला हमारा x1 रहेगा, फिर दो बिंदु छोड़ करके फिर क्या रहेगा हमारा x2 रहेगा, फिर दो बिंदु छोड़ करके हमारा क्या रहेगा, x3 रहेगा। बात समझे, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा x के मान, बाकी सभी के y। इसका मतलब क्या है, ये क्या है 2 है, इसका मतलब y2 होगा। ये 3 है, इसका मतलब y3। बात समझ में। अब हम याद कर लेंगे, हमको याद हो गया 12, 32, 31, 31, 2। पहला तीसरा पांचवा x के पद होंगे, पहला x1, तीसरा x2 और पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा, y3 का होगा, x3 का होगा। ठीक है, इस पर सवाल करते हैं, अभी हम समझ जाएंगे। अभी हम देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे। शीर्ष हमको दे रखे हैं 2,3 दे रखा है, 2,3 दे रखा है, -1,0 दे रखा है, 2,-4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा है। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों हम क्या करें, यहां पर x1 का मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान पहले वाले ब्रैकेट में होगा 2 है, x2 की बात करें तो प्यारे मित्रों दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा -1, x3 की बात करें तो तीसरे ब्रैकेट में पहला मिलेगा। बात समझ में। इसी प्रकार से y1 की बात करें तो पहले ब्रैकेट का दूसरा मान होता है। इसी प्रकार से y2 की बात करें तो क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा मान, और y3 की बात करें तो तीसरे ब्रैकेट का दूसरा मान। हमने x और y के तीनों तीन मान निकाले। इतनी बात तो समझ में। जब इतनी बात हमारे समझ में आ गई तब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और हमको क्या करना है, आंसर प्राप्त करना है। फार्मूला क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 होता है। अभी हमने क्या बताया था, 12, तो 12 लिख लीजिए। फिर 31 12, 32 बताया था तो 32 लिख लीजिए।
देखिए 12 लिख गया, 32 लिख गया। अब हमको कितना लिखना है, 31 लिखना है। 12, 32, 31, 31, ये हमारा x है। ये हमारा प्यारे मित्रों क्या है, यहाँ पर x होगा। ठीक, ये x3 होगा, इसका मतलब y1 माइनस y2। देखिए सूत्र बना हमारा, 12, 32, 31, 31, तो मान रख लीजिए 1/2। x1 का मान कितना है, 2। y2 का मान कितना है, 0। y3 का मान कितना है, -4, तो ये +4 हो जाएगा। प्लस x2 का मान कितना है, -1, -1 लिख लीजिए ब्रैकेट में। x3 का मान कितना है, -4, माइनस x1 का मान कितना है प्यारे, y1 का मान कितना है, -3, तो -3 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए। y1 का मान कितना है प्यारे मित्रों, 3 है, तो 3 लिख लीजिए। माइनस y2 का मान कितना है, 0, तो 0 लिख लीजिए। अब देखिएगा 1/2, 2, अब इस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस के 7 से 1 की गुणा करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। माइनस के प्लस के 3 से 0 हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 दूना कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं प्यारे मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2, ब्रैकेट में कितना होगा, 8 + 7 + 6। अब जोड़ लेते हैं इसको, 1/2। ठीक है, कितना होगा, 8 7 15 होगा। 15 और 6 कितना होगा, 21 होगा। 15 और 6 कितना होगा, 21 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 21/2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 21/2 निकल के आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्या होगा, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इकाई ही होगा। इसका मात्रक जो है वो क्या होगा, इकाई ही होगा। अब इसको डिवाइड करना चाहें तो हम 21 को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो पॉइंट में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा बिंदु देखें, दूसरा सवाल जो है वो कितना है, -1, 1 कामा -1 कामा -4 कामा 6 और -3 कामा -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे मित्रों, तो उससे अच्छा हम पहले क्या करें, x1 और x2 के मान निकाल लेते हैं। तो x1 का मान जो है वो प्यारे मित्रों कितना है, 1। ठीक है, और x2 का मान कितना है, -4। x3 का मान कितना है प्यारे मित्रों, -3। बात करें y1 का मान कितना है, -1। y2 का मान करें तो कितना है प्यारे मित्रों, 6 है। और y3 की बात करें तो कितना है प्यारे मित्रों, -5। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम रिपीट करने वाले हैं। अब हम रिपीट करने वाले हैं क्या, सूत्र जो अभी हमने पढ़ा था। अभी जो हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 12, 32, 31, 31, तो इसी को हम क्या करने वाले हैं, रिपीट करने वाले हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम इसको रिपीट करेंगे तो प्यारे मित्रों क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, 1/2। फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है, 12, 12, इसका मतलब 12, 12 हो गया। फिर 32, 32 लिख दिया। देखिए 12, 32, 31, 31, इसका मतलब ये 3 होगा। ये यहाँ पर क्या होगा, साफ लिख देते, क्या होगा, 3 होगा। x3 होगा और 31 तो 1 -2। ठीक, यही तो होगा। मान रख लेते 1/2। x1 का मान कितना है, 1 है ब्रैकेट में। y2 का मान कितना है, 6, माइनस y3 का मान कितना, -5, तो ये +5 हो जाएगा। प्लस y2 का मान कितना है, -4 है। y3 का मान कितना है, -5, माइनस y1 का मान -1, तो ये +1 हो जाएगा। प्लस y3 का मान कितना है, x3 का मान है -3। ठीक है, y1 का मान कितना है, -1,
माइनस का 1 माइनस y2 का मान कितना है, प्लस का 6 है। ठीक है, अब इसको हल कर लेते, 1/2, 6 5 11, 11 की 1 से गुणा करेंगे तो 11 ही रहेगा। अब देखिए, माइनस के 5 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ पर लिख लेते हैं 4 गुणे 4। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1, ये कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/7। ठीक है, इधर देख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ब्रैकेट में जो है 11 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 7 त्रिक 21। ठीक, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो प्यारे मित्रों कितना होगा, 1/2, 1 में 6 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, तो डेल्टा का मान कितना है, 24, मात्र 24 इकाई आ गया। कितना आया, 24 इकाई आया। इसका मतलब प्यारे मित्रों क्या है, जो हमने इसका आंसर निकाला है, इसका जो आंसर हमने निकाला है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, और इस पर जो है भी हमने 2 सवाल किए, किस पर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, और इस पर हमने 2 सवाल किए। ठीक है, आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला जो हमको क्या करना कहता है, ठीक है, त्रिभुज का केंद्र। ठीक है, अगर त्रिभुज हमको दे रखा है, त्रिभुज प्यारे मित्रों अगर हमको दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज की इस लाइन को इस लाइन पर, तीनों लाइनों को मिलाते हैं तो जो इनको बीच में कटेगा, ठीक है, जो बीच में कटेगा इसका अगर बिंदु निकालना है, ठीक है, इसका अगर बिंदु निकालना है तो प्यारे मित्रों हम क्या लगाएंगे, सूत्र हमको पता है। ठीक है, जो हमने कटान बिंदु माना है उसको जी मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बिंदु होंगे। ठीक है, 2 बिंदु होंगे, ये जो जा रहा है वो क्या होगा, x होगा, ये आ रहा है तो यहाँ से y होगा। ठीक, तो यहाँ पर जब कोई कटान बिंदु मिलता है, देखिए प्यारे मित्रों जब यहाँ पर होता है, जब रेखा को काट दिया जाता है, ठीक है, तो जैसे एक रेखा ये है, ये क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, जब इसको बीच से काट दिया जाएगा तो ये क्या होगी, दो रेखाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब एक रेखा को काटा जाता है, ठीक है, तो वहां पर 2 बिंदु हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, एक्स कामा वाई होंगे। कटान बिंदु को हमने क्या माना है, जी माना है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा, जैसे हमने अभी मध्य बिंदु निकाला था सेम उसी प्रकार से, यहाँ पर त्रिभुज में 3 लाइनें हैं तो यहाँ क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा। ठीक है, 3 बिंदु है तो 3 से करेंगे 2, और मध्य बिंदु निकालते थे 2 संख्याओं के बीच में तो वहां पर हम क्या करते थे, 2 से करते। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर तीन मध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा उसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस पर करते हैं सवाल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 3 शीर्षक हमको दे रखे, 3 प्यारे मित्रों हमको शीर्षक दे रखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिंदु जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, हमने जो बिंदु माने हैं उसी को ए बी सी माना है। ठीक है, तो यहीं पर जो है हम मान लेते हैं बिंदु ए बराबर हमको कितना दे रखा है, 3, -5 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है, -7, 4 दे रखा है, सी कितना दे रखा है, 10, -2 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे मित्रों हमको ये बात तो पता ही है, क्या पता है कि पहले में x1 होता है, y1 होता है, दूसरे में x2 होता है, y2 होता है, तीसरे में x3 होगा तो y3 होगा। ये बात तो हमको पता ही है। ठीक है, ये बात तो हमको पता ही है। सूत्र अगर लगाएं, अब तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, उसको हम मान लिया जी। तीनों बिंदुओं को जो हम मिलाएगी रेखा, उसको हमने क्या मान लिया, जी मान लिया। तो हमने मान लिया जी एक्स वाई, 2 बिंदु प्राप्त होंगे। एक हमारा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा। फिर ये क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा। यहाँ पर मान रख लेते हैं, एक आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। एक हम मान रख लेते,
मान रखेंगे तो देखिए पहले मित्रों x1 का मान, पहले x1 के मान तो कितना है 3 प्लस माइनस का 7, फिर क्या है प्लस का 10 अपान 3। अब देखिए y पर चलते हैं तो सेकेंड वाली लाइन क्या है y है, तो y का मान कितना है, y1 का मान कितना है माइनस का 5 है, फिर प्लस y2 का मान कितना है 4 है, फिर प्लस प्लस माइनस का कितना है 2 अपान 3। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। इसको प्यारे मित्रों हल करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 3 माइनस 7 प्लस 10 अपान 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 अपान 3। अब देखिए 10 और 3 कितना होगा 13, 13 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, माइनस, अब देखिए माइनस माइनस जोड़ लीजिए तो 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा अपान 3। ये कट गया, ये 2 से कट गया। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारा जो जी एक्स कामा वाई का मान जो निकला है वो प्यारे मित्रों क्या निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, यहाँ पर 2 बचा है तो 2 कामा माइनस का 1, 2 कामा माइनस का 1। ठीक है, 2 कामा माइनस का 1, यही हमारा क्या है, यही प्यारे मित्रों हमारा क्या है जो त्रिभुज का केंद्रक है। प्यारे मित्रों त्रिभुज का जो केंद्रक है वो हमारा निकल के आया है, वो कितना निकल के आया है 2 कामा माइनस 1 निकल के आया है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये दिया है तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये हमारा क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2, ये x3 और ये क्या है x3 y3। तो प्यारे मित्रों इसी प्रकार के जो सवाल होंगे, ठीक है, तो हमको मान पता है, अब हम क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे और उसका आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसका जो सूत्र जो है तो हमको पता है, हमने जी माना था तो जी मान लेते, एक्स कामा वाई बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। यही तो होगा फिर। x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है 0 प्लस ये कितना है माइनस का 2 अपान 3। यहाँ पर देखें y1 का मान कितना है प्यारे मित्रों 4, y2 का मान कितना है माइनस का 3 प्लस y3 का मान कितना है 5 अपान 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा अपान 3। इधर बात करें तो 5, 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, 9 से माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 जाएगा तो 6 अपान 3 बचेगा। अब बात करें अगर हमारा आंसर आ गया जी बराबर जी एक्स कामा वाई बराबर हमारा निकल के है माइनस का 1 अपान 3। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो प्यारे मित्रों कितना आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 2 आएगा। आई होप ये भी बात आप लोगों को समझ में आई कि इसका आंसर कितना निकल गया माइनस का 1 अपान 3 कामा, बात आप लोगों को समझ में आई कि इसका मान माइनस का 1/3 कामा 2 निकल के आया। ठीक, यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का पूरा सारांश हमने बता दिया, कौन कौन सूत्र हमको मिलने वाले हैं उस पर भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जो इसकी एक्सरसाइज जो हमारी होगी, इसकी एक्सरसाइज जो हमारी होगी कौन सी एक्सरसाइज 6.1 में आपसे मिलते हैं। ठीक है, और जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उनको हम आराम से करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर नई वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। थैंक यू।